हाँ भाई किद्दा अपना लेवल चेक करा रहा मैं था सीधा। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपिक कॉमर्स बेटा, मैं हूं सानिध्य सर, आपका इकोनॉमिक्स हैकर, और हम यहां पर देश का भविष्य बनाते हैं। चलो जी, भागते भागते तुम्हारे लिए लेके आए प्रोडक्शन फंक्शन का रैपिड रिवीजन। बिना टाइम वेस्ट करे चलेंगे हमारे इस टॉपिक पे, लेकिन याद रखो ये रिवीजन सेशन है। अगर तुमने इसको डिटेल वीडियो देखना है चैनल पे अवेलेबल, जाकर उसको पहले देख लो, फटाक से आ जाओ। प्रोडक्शन क्या कहता है? प्रोडक्शन का मतलब होता है कि रॉ मटेरियल को इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर दो कि वो एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि आलू को हमने इस तरह से ट्रांसफॉर्म किया कि आलू के चिप्स बन गए, उसके पैकेट बना दिया, तो आलू का चिप्स इज अ प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल क्या है? आलू। ठीक है, अब देखो इस प्रोडक्शन के लिए हमें कोई कोई फैक्टर लगते हैं। फैक्टर क्या है सर? जैसे कि फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। ये फिक्स फैक्टर क्या है? फिक्स फैक्टर वो फैक्टर्स हैं जो कि कम समय में नहीं चेंज किए जा सकते। जैसे कि मुझे आज ये बिल्डिंग और फैक्ट्री जो है ना, ये मुझे छोटी लग रही है, कल बड़ी खरीद लूं क्या? है फैला लूं क्या अपनी फील्डिंग को? नहीं कर सकता, कम समय में नहीं कर सकता। 2, 3, 4 साल के अंदर मैं कर सकता हूं, आज के आज नहीं कर सकता। इसे कहते हैं फिक्स्ड फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर मतलब ऐसे फैक्टर जो कि आज के आज चेंज किए जा सकते हैं, इनको लंबे समय की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं ज्यादा रॉ मटेरियल मंगवा सकता हूं, मैं लेबर को हायर कर सकता हूं, मैं ज्यादा फ्यूल लगा सकता हूं ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये जो फैक्टर्स जो तुरंत चेंज हो सकते हैं उन्हें हम वेरिएबल फैक्टर कहते हैं, जो तुरंत नहीं हो सकते उन्हें हम फिक्स फैक्टर कहते हैं। ठीक है बेटा, अब ये समय की जो बात हो रही थी ना, वो था शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। कम समय में चेंज होने वाले फैक्टर्स, अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है या कम करना है, तो आप मात्र कम समय में सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सिर्फ रॉ मटेरियल वगैरह ही बढ़ा सकते हो ना 1-2 दिन के अंदर। अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो कल को मेरे पास कोई डील आ गई, 100 शर्ट्स की जगह 200 शर्ट्स बनानी है, तो मैं क्या करूंगा भैया? वेरिएबल फैक्टर बढ़ा दूंगा, ज्यादा कपड़ा लाऊंगा, 2-3 और लेबर ले आऊंगा, हाँ या ना। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा? लॉन्ग रन में वेरिएबल फैक्टर प्लस फिक्स फैक्टर दोनों चेंज हो सकते हैं। क्यों बेटा? 2 साल के अंदर मैं रॉ मटेरियल तो बढ़ा ही सकता हूं, साथ ही साथ बिल्डिंग भी बढ़ा सकता हूं, फैक्ट्री भी बढ़ा सकता हूं, वो भी पॉसिबल है। चाहो तो फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो अब आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन पे। 2 तरह के प्रोडक्शन फंक्शन है, एक है शॉर्ट रन, एक है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन ये कहता है अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही इनपुट वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हो, बाकी सारे के सारे फिक्स रहेंगे। जैसे कि क्या? आपकी बिल्डिंग उतनी साइज की होगी, आपकी लैंड उतनी साइज की होगी, टेक्नोलॉजी उतनी ही साइज की होगी, उतना ही होगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चेंज कर सकते हो, वो क्या होगा? जैसे कि लेबर। सिर्फ लेबर बढ़ा रहे हो, बाकी सारी की सारी चीजें सेम है, उसे हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन ये कहता है कि आप लेबर हो, बिल्डिंग का साइज हो, फैक्ट्री का साइज हो, मशीनरी हो, सब कुछ से चेंज कर सकते हो, इसे हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। अब बेटा जो कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट का कंसेप्ट क्या कहता है? सिंपल सा है, बहुत सिंपल है कि एक बिजनेस या एक फर्म कितने समय में कितने प्रोडक्ट बनाती है, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, उसे कंसेप्ट कहते हैं। अब इसके अंदर आती है 3 चीजें, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। अब ध्यान से सुनना, हम एक दिन पे, मेरी एक कंपनी है, मेरा एक स्टोर है, एक दिन पे मेरे पास 5 लेबर हैं और 5 लेबर मिलके 100 शर्ट्स बनाते हैं। कितनी बनाते हैं? 100 टी शर्ट्स बनाते हैं। ठीक है, 100 टी शर्ट्स बनाते हैं। अब देखो ये हो गया टोटल प्रोडक्ट। क्या हो गया? टोटल प्रोडक्ट की एक दिन में हम 100 शर्ट्स बना रहे हैं। अब मुझे चेक करना है एक आदमी कितनी शर्ट बनाता है, तो मैं 100 को डिवाइड करूंगा 5 से, क्योंकि 5 लोग मिलकर बना रहे हैं वो चीज, तो 20 नंबर आया। तो 20 क्या है? एक इंसान 20 शर्ट्स बनाता है, इसे हम कहते हैं एवरेज प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट अपॉन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, मतलब कितने लोग हैं और कितने टोटल प्रोडक्शन हुआ। 100 डिवाइडेड बाय 5 विल गिव मी 20, मतलब एक आदमी 20 शर्ट बनाता है। ठीक है, अब हुआ क्या? हमें चाहिए था कि यार हम और प्रोडक्ट बना लें और प्रोडक्शन कर लें, तो मैंने बोला यार 5 लोग मिलकर 100 बना रहे हैं, एक काम करो एक और व्यक्ति ले आओ, 6वां आदमी ले आओ। ठीक है, अब 6वां आदमी आ गया, इसके आने से 100 की जगह हम 120 शर्ट बनाने लग गए। कितनी? 20 एक्स्ट्रा शर्ट्स। तो ये जो 20 एक्स्ट्रा शर्ट है ना, इसे हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। मतलब कि एक और इनपुट वेरिएबल बढ़ाने पर आपका टोटल प्रोडक्ट कितना बढ़ गया, उसको हम कहते हैं क्या? हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है बेटा, अब आ जाओ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम से क्वेश्चन देखने को मिलता है इसका। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है? सिंपल सी बात है कि अगर आपको क्वांटिटी इंक्रीज करनी हो प्रोडक्शन के अंदर, तो क्या कर सकते हो? सिर्फ एक ही इनपुट को बढ़ा सकते हो, बाकी सारी चीजों को फिक्स रखना पड़ेगा। जैसे कि सिर्फ लेबर बढ़ रहा है, बाकी सारी चीजें सेम है, लैंड भी सेम है, आपकी मशीनरी भी सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ लेबर बढ़ा सकते हो आप। तो इसमें देखा क्या जाएगा पता है? जो आपका टोटल प्रोडक्ट है ना, वो एक बॉल की कैच खेलते हैं ना, जैसे कि पहले तो आप फेंकोगे तो तेजी से बढ़ेगा,
फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाएगी, हवा में जब टॉप पे पहुंच जाएगा फिर नीचे गिरना चालू करेगा। तो टोटल प्रोडक्ट भी ऐसे ही करता है, इनिशियली तो बहुत तेज से बढ़ता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, फिर टॉप पे पहुंचता है, फिर गिरना चालू कर देता है। अभी इसका ग्राफ समझाऊंगा, डरो मत। इसमें कुछ अजम्पशंस हैं। अजम्पशन क्या है? पहला, टेक्नोलॉजी फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। वेरिएबल इनपुट सिर्फ एक ही चेंज होगा, दूसरा चेंज नहीं हो सकता, बाकी सब चेंज नहीं होंगे, सिर्फ एक ही चीज चेंज होगी, जैसे कि लेबर चेंज हो रहा है, बाकी सब चीजें फिक्स्ड है। शॉर्ट रन में ही काम करता है, लॉन्ग रन में काम नहीं करता। ये लॉ सिर्फ शॉर्ट रन के लिए बनाया गया है। होमोजेनियस इनपुट है, जो भी आप रॉ मटेरियल वगैरह डाल रहे हो वो सब आइडेंटिकल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्वालिटी चेंज नहीं हो जाए कहीं भी रॉ मटेरियल की, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। फिर आता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, एक मैंने शेड्यूल बता दिया है। ये देखो, आप लेबर बढ़ा रहे हो, देखो लैंड फिक्स्ड है 1 1 1 1 1, फिक्स्ड फैक्टर एकदम फिक्स है, वेरिएबल फैक्टर चेंज हो रहा है। कौन कौन सा? बस लेबर। आपके पास पहले एक आदमी काम करता था, 2 3 4 आप बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है। अब देखो चेंज क्या दिख रहा है टोटल प्रोडक्ट में, पहले अचानक से बढ़ा, 20 बढ़ गया, प्रोडक्शन कितना हो गया? 20 हो गया, फिर उसके बाद सिर्फ 15 ही हुआ, फिर उसके बाद सिर्फ 7 ही हुआ, 7 के बाद सिर्फ 0 हुआ है, देखो 0 0 0 हो रहा है, मैक्सिमम पे पहुंच गया, फिर तो उल्टा आपका नुकसान होना चालू हो गया यार। मतलब आदमी के बढ़ने से आपका नुकसान होना चालू हो गया। तो टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ देखो और आपको सब समझ आ जाएगा। देखो ये जो पॉइंट है ना, ये टोटल प्रोडक्ट है। टोटल प्रोडक्ट इनिशियली बॉल की तरह बढ़ता है, जैसे आपने कैच खेला ना, आपने तेजी से बॉल फेंकी तो स्टार्टिंग में तो बहुत तेजी से ऊपर जाती है, फिर धीरे धीरे स्पीड स्लो होती है, टॉप पे पहुंचती है और गिरना चालू करती है, सेम ऐसे ही। तो जब ये तेजी से बढ़ रहा होता है, किस रेट पे? इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा होता है, तब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा होता है, ठीक है, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा होता है। अब मैं कलर चेंज कर रहा हूं जिससे कि आपको समझ आ जाएगा कि यार कैसे चीजें चेंज होती हैं। अब यहां पे ये डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, किस रेट पे बढ़ता है? आपके डिक्रीजिंग रेट पे, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब आपका टीपी धीरे धीरे बढ़ रहा होता है ना, तब आपका एमपी गिरना चालू कर देता है। क्या करता है? गिरना चालू कर देता है, ठीक है। फिर एक पॉइंट आता है, फिर एक आपका एक पॉइंट आता है जो कि है एम पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट है एम पॉइंट। ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे टोटल प्रोडक्ट होता है मैक्सिमम पे और आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो होता है 0 पे। मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाता है 0 और टोटल प्रोडक्ट हो जाता है वो होता है मैक्सिमम होता है। ये दोनों सेम टाइम हो रहा है, मैं सेम बता रहा हूं, एक ऐसे जा रहा है फिर ये एक ऐसे गिर रहा है, इस तरीके से मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये कलर जो है मैच कर रहा है चीजों को। और जो लास्ट पार्ट है आपका, कौन सा? लास्ट पार्ट, ये ग्रीन कलर से कर देते हैं, ये देखो लास्ट पार्ट है। ये जब टीपी गिरना चालू करता है, अब मैक्सिमम में पहुंच के बॉल जो है गिरना चालू करती है ना, सेम टीपी गिरना चालू करता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाता है आपका नेगेटिव। मतलब इसका रिलेशनशिप भी इतना इंपॉर्टेंट है ना, आपसे पूछते हैं कि टीपी और एमपी कैसे काम करता है। देखो, एज लॉन्ग एज टीपी इज इंक्रीजिंग, जब तक टीपी बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, एमपी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, एमपी भी बढ़ रहा है, ठीक है। जब टीपी इंक्रीज हो जाता है डिमिनिशिंग रेट पे, कि डिमिनिशिंग रेट में बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, एमपी डिक्रीजेस, एमपी गिरना चालू करता है, ये देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये गिरना चालू कर रहा है, रेड लाइन, ठीक है। व्हेन टीपी रीचेस मैक्सिमम, जब टीपी मैक्सिमम हो जाता है, एमपी हो जाता है 0, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है आपका? 0, ठीक है। और जब टीपी गिरना चालू करता है, व्हेन टीपी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, एमपी बिकम्स नेगेटिव, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। यही आपका टीपी का रिलेशन है, समझ आया? अब आ जाओ फटाक से इसके रीजन पे। भैया जब इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा होता है तो क्या होता है? बेटर यूटिलाइजेशन है, एफिशिएंसी बराबर है, इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर है। ये देखो रीजंस हैं, एक बार दे सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको देखना हो तो देख सकते हो। ये धीरे धीरे रेट पे क्यों बढ़ता है? क्योंकि भैया हर चीज बहुत ऑप्टिममली यूटिलाइज हो रही है, फिक्स फैक्टर जो है ओवर यूटिलाइज हो गए, फिक्स फैक्टर जो है ओवर यूटिलाइज हो गए और आपके जो फैक्टर का जो कॉम्बिनेशन है वो ऑप्टिमम है। ऐसे कुछ रीजंस की वजह से धीरे धीरे बढ़ता है। और भैया जब आपका गिरना नेगेटिव हो जाता है ना, कि टोटल प्रोडक्ट आपका गिरने लग जा रहा है हर एक आदमी के बढ़ने से, तो वो क्या होता है? भैया जगह नहीं बची ना। मतलब आपकी इतनी सी जगह में, इतने से कमरे में अगर 20 वेटर काम करें, मतलब मान लो एक रेस्टोरेंट है और एक कमरे जितना ही रेस्टोरेंट है बस, ये उसमें 20 वेटर काम कर रहे हैं। अब तो कमरे में 20 वेटर हैं तो कस्टमर कहां बैठेगा? हाँ या ना? तो तोड़ा फोड़ी हो जाएगी, वेटर आपस में टकराएंगे, कांच के गिलास गिर जाएंगे, हाँ या ना? तो ज्यादा नंबर ऑफ लेबर बढ़ने से भी आपको दिक्कत है, ठीक है, समझ आया? चलो अब आते हैं फटाक से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ये क्या बोलता है ध्यान से देखना।
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टेट्स दैट व्हेन वो मोर एंड मोर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर आर एम्प्लॉयड विद अ फिक्स फैक्टर देन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर मस्ट फॉल। ठीक है, क्या बोलता है कि जब आप किसी भी वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जाते हो उस वजह से आपका मार्जिनल प्रोडक्ट कम होता जाता है। जैसे मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दिया ना कि भैया अगर छोटे से कमरे में अगर आपने एक रेस्टोरेंट खोला है और उसमें आपके 20 वेटर हैं, आप लोगों को बढ़ाते जा रहे हो 20 की जगह 21 आ जाएगा ना, एक दूसरे से टकराने लग जाओगे, कांच वांच के गिलास अगर लेके जा रहे हो तो गिर जाएंगे, टूट जाएंगे, फट जाएंगे, उस वजह से नुकसान होना चालू हो जाएगा। हाँ या ना? तो देखो क्या हो रहा है आपका, देखो टोटल प्रोडक्ट ऐसे बढ़ रहा है, लेकिन देखो किस रेट पे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये है कुछ नहीं, लॉ ऑफ आपका जो वेरिएबल प्रोपोर्शन है ना, उसका जो ये वाला पार्ट है ना, रेड वाला पार्ट, बस इस रेड वाले पार्ट को शो कर रहा होता है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग आपका रिटर्न्स। ठीक है, देखो इन शॉर्ट रन में अ फर्म कैन चेंज द आउटपुट बाय चेंजिंग द क्वांटिटी ऑफ variable factors, however in the long run all the factors become variable। long run में सारे factors variable बन जाते हैं, short run में सिर्फ variable factors ही आपके पास रहते हैं, fixed factor variable नहीं बनते। आप देखो law considers only the falling phase of MP का जो सिर्फ falling phase है, गिरता हुआ फेज है, सिर्फ इसी को बताता है, इंक्रीजिंग फेज को ये इग्नोर कर देता है। कौन सा इंक्रीजिंग फेज? ये देखो MP बढ़ रहा था ना, यहां पे इसको भूल जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न सिर्फ गिरते हुए फेज को याद रखता है, MP के गिरने हुए फेज को ही बताता है। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है। ये देखो यहां पे दिख रहा है MP 12 10 8 6 4 गिर रहा है ना, हाँ या ना? समझ आया? अब ध्यान से देखो रिलेशनशिप बिटवीन AP एंड आपका MP, AP और MP में बहुत प्यारा रिलेशन है। देखो जब तक MP बढ़ रहा है AP भी बढ़ेगा, ये भी मैं आपको उसी कलर से समझाता हूं। देखो जब तक आपका एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है, ठीक है, आपका AP भी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन जब MP और AP किसी पॉइंट पे मिल जाते हैं, जैसे कि ये पॉइंट है, ये MP है, ये AP है, आपको तो पता है MP नेगेटिव हो जाता है, हाँ या ना? MP और AP जब मिलते हैं तो उस पर एक चीज नोटिस करना, जब MP गिर रहा होता है, जब MP मिलता है AP से, और MP जब गिरना चालू करता है तभी जाके आपका AP गिरना चालू करता है, वरना AP गिरता नहीं है जब तक MP उसे टच ना करे। ठीक है, जब आपका AP चल रहा है ना, MP जब तक टच नहीं करेगा ना, जैसे टच किया तो ये भी गिरना चालू करता है। ठीक है, समझ आया? अब ध्यान से देखना, ये जब टच करता है ना MP, तो AP अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होता है। AP जो है ना, ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पे, देखो ये गिरना चालू कर रहा है, कौन? 10 20 आ गया, 20 के बाद 15, ये देखो 15 और 15 दोनों सेम पॉइंट है, मतलब ये दोनों इंटरसेक्ट कर गए। ये पॉइंट है जिसपे 15 है, ये 15 वाला पॉइंट है, इस पे इंटरसेक्ट किया। जैसे ही आपका MP गिरना चालू किया, 7 0 -4, ये देखो ये भी गिरना चालू कर रहा है, अभी तक नहीं गिर रहा था, अब गिर रहा है 13 10.40 8, ये देखो ये भी गिरना चालू कर गया। अब ध्यान से देखो, एज लॉन्ग एज MP इज मोर, जब तक MP ज्यादा है AP से, AP भी बढ़ेगा। जब MP इज इक्वल टू AP अपने मैक्सिमम में है। ठीक है, MP जब कम होगा AP से तो AP भी गिरना चालू कर देगा। एक चीज याद रखना, MP फॉल्स एट अ फास्टर रेट देन AP। MP जो है जल्दी गिरता है AP से, वो दिख भी रहा है तुम्हें, देखो कितना स्ट्रेट गिर रहा है, ये धीरे धीरे गिर रहा है ना? समझ आया? ये आपको ग्राफ याद रखना होगा, ये भी आपको रिलेशन पूछा जाता है। एक क्विक सवाल मैंने आप लोगों के लिए लिया है, इसको सॉल्व करना और इसको ध्यान से कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर जरूर करना। ठीक है बेटा? चलो जी, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, बहुत सारा प्यार दिखाइएगा इस वीडियो को, और आई होप कि आपके एग्जाम में ये चीज बहुत बेनिफिशियल हो। थैंक यू सो मच।